औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है ये गर्मियों के हवाले से है। गर्मियाँ आ रही हैं तो उस हवाले से एक नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सफ़ूफ़ मुफ़र्रह क़ल्ब के नाम से है। ये जो सफ़ूफ़ है ये गर्मी की अलामात जो हैं उनके ऊपर काम करता है। तफसीलात जो हैं फ़वाइद वगैरह वो सब आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जो अज़्ज़ा हैं उसकी पहचान आप दोस्तों को करवा दें। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फास्ट ऑल पे करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप दोस्तों को सबसे पहले मिलती रहे। इसके अंदर जो अज़्ज़ा शामिल किए गए हैं, सबसे पहले उनका तारफ़ आप दोस्तों से करवाऊंगा, उसके बाद फिर फ़वाइद के ऊपर बात करते हैं। इसमें दाना इलायची सब्ज़ है, आपने दाना शामिल करना है 10 ग्राम। उसके बाद इसमें दाना इलायची कलां है, बड़ी इलायची, इसके भी दाने शामिल करने हैं आपने, और इसका जो वज़न होगा वो भी आपने 10 ग्राम लेना है। उसके बाद इसमें गुले सुरख ईरानी है, ये आपने ले लेना, डंडी वगैरह साफ़ कर लें और सब्ज़ जो टहनी होती है वो भी साफ़ कर लें। 20 ग्राम इसका वज़न होना चाहिए। संदल सफ़ेद, लकड़ लेकर ख़ुद बूरा बनवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये बूरा बनवा लिया हमने और इसका जो वज़न है ये 20 ग्राम है। तबाशीर नकरा इसमें शामिल है। तबाशीर नकरा जो है इसका वज़न भी 20 ग्राम है। उसके बाद इसमें बैमन सफ़ेद शामिल है। बैमन सफ़ेद देख लें, पहचान कर लें, हमारा मकसद भी आप दोस्तों को अद्वियात की पहचान करवाना है। बैमन सफ़ेद का जो वज़न है वो भी 20 ग्राम है। इसके बाद इसमें चीनी शामिल है, कंद सफ़ेद चीनी, इसका वज़न 200 ग्राम है। ये जो तमाम अद्वियात हैं ये आपने सफ़ूफ़ बना लेनी है, बारीक कर लेनी है और सफ़ूफ़ बना लेना है। बाकी जो मकदार खुराक है, जो फ़ायदे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। जी, आज का जो नुस्खा आपको दिया गया है, जिसके आपको अज़्ज़ा दिखाए गए हैं, अज़्ज़ा आपको, ये नुस्खा जो है गर्मियों के हवाले से आपको दिया गया है, क्योंकि आगे माह रमज़ान शुरू हो रहा है। तो माह रमज़ान के अंदर तलख़ी और प्यास की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है और पानी की कमी की वजह से हलक खुश्क होना, घबराहट होना, ये मामूली सी बात है। तो ये जो नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसके अज़्ज़ा हैं वो आपको दिखा दी गए हैं। ये नुस्खा जो है गर्मी के हर मसले के ऊपर काम करता है। सफ़रा को फ़ौरी तौर पर जिस्म से खारिज करता है। घबराहट, बेचैनी, खफ़कान क़ल्ब, इसकी जो है पहली खुराक उससे ही आराम आना शुरू हो जाता है। जिस्म में जो गर्मी से पैदाशुदा सोजिश और वरम होता है उसको ये ठीक करता है। इसके अलावा तस्कीन आसाब की वजह से जब जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो रहा होता है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है वो मर्ज़ को फ़ौरी तौर पर ठीक कर देता है। इसके अलावा गर्मी से पैदाशुदा जो चक्कर वगैरह होने की शिकायत होती है, अक्सर मरीज़ों में चक्कर आते हैं और बड़े शदीद आते हैं। ये जो चक्कर आना है इसकी पहली खुराक से ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, पहली खुराक से ही चक्कर रुक जाते हैं। इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। जिनका मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये दिल को ताकत देती है और रिजल्टेबल चीज़ है कि आप इसको जिस्म के अंदर जहाँ भी आप गर्मी महसूस करें, किसी भी किस्म की गर्मी महसूस हो, चाहे वो मैदे के ऊपर हो, जिगर के ऊपर हो, मिसाने के ऊपर हो, वहाँ पे इस नुस्खे का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजरब नुस्खा है।
इसके अलावा अगर इसको कुछ अर्सा मामूल बना लिया जाए, सिर्फ़ 1 से 2 खुराक ले ली जाएँ, तो जो गर्मी के मारे हुए लोग होते हैं उनके लिए बतौर नेमत और बतौर तोहफ़ा है हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, जो हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से पाक है और प्योर ये हर्बल फार्मूला है। इसके अंदर ना तो कोई स्टेरॉइड शामिल है, ना ही कोई एलोपैथिक मेडिसिन शामिल है, ना ही कोई इस तरह की मुज़र चीज़ है जो आपको नुकसान दे या किसी किस्म का कोई जिस्म के ऊपर बद असर जो है वो छोड़े। एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसकी जो मिकदार खुराक है उसका जो हिसाब रखना है वो अपने उम्र के हिसाब से रखना है। जो सफ़ूफ़ आप बनाएंगे ये 1 से 2 ग्राम जो है ये मिकदार खुराक बड़ों के लिए है और दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी, दूध, लस्सी वगैरह से भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पानी के साथ या दूध के साथ ज़्यादा इस्तेमाल हो करेंगे आप। बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से देंगे, आधी से तीसरा हिस्सा आप दे सकते हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से देंगे बच्चों में, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो फ़ौरी तौर पे है और ये सफ़रा को फ़ौरी तौर पे ख़ारिज करता है। इसलिए आप बच्चों को देने में एहतियात करेंगे और जो मिकदार आपको बताई गई है उससे तजाविज़ नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा अब दोस्तों की नज़र किया है। मैं अपने तमाम उन दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा जो शोबा तिब से वाबस्ता हैं कि इस नुस्खे को बनाकर लाजमी इस्तेमाल करवाएँ, अपने मदब की ज़ीनत बनाएँ। एक रिज़ल्टेबल नुस्खा है, किसी किस्म का इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको किसी किस्म की भी शर्मिंदगी नहीं होगी। अपने मतब के ऊपर इसको लाजमी बनाएँ। और ये जो माह रमज़ान आ रहा है इसके अंदर तो इसकी बड़ी ज़रूरत है इस नुस्खे की। इसके अलावा आगे गर्मियाँ आ रही हैं, क्योंकि मौसम गर्म होना है, तो वहाँ पे इस नुस्खे की बड़ी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह। इस तरह की जो मुजरब अद्वियात हैं मेरे चैनल के ऊपर मौजूद भी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपलोड भी कर रहे हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश करूँगा, लाइव आने का मकसद भी है यही है कि आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। ये एक किस्म का सदका जारिया है जो हम कलमी सूरत में समझ लें या लाइव आने के लाइव समझ लें कि हम इस जो मुजरब अपने नुस्खे हैं वो आप दोस्तों की नज़र कर रहे हैं। मकसद यही है कि आप दोस्तों में आसानियाँ तकसीम की जाएँ और अल्लाह पाक की रज़ा हासिल की जाए। किसी इंसान का भी भला हो जाए मेरी वसासत से या आपकी वसासत से, तो उसका जो सिला है वो अल्लाह पाक की ज़ात आपको भी देगी और मुझे भी देगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।